हाय दोस्तों, हमने फिजिक्स का जो विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अब तक हम लोग 7 पार्ट कर चुके हैं। उसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो 8 आज स्टार्ट करते हैं उसमें हमने कल पार्ट 7 को एंड कराते टाइम हमने लिखा एक हेडिंग डाली थी प्रतिरोध की निर्भरता। अब सुनिए भैया, प्रतिरोध जो है, निर्भरता का मतलब ये है किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो हमको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से जो हमारे कारक हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं, जो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें पहला कारक है चालक तार की लंबाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एक होता है ताप। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है चालक तार पर, वो हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, अब जो मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, इससे मैं ओम के नियम का सदिश निरूपण व्युत्पन्न करूँगा, या मैं यूँ कहूँ यहाँ से ओम के नियम को व्युत्पन्न कर सकता हूँ मैं। इसलिए मैं यहाँ पर केवल ये 2 फैक्टर पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो है ये वाला अलग से हेडिंग डालेंगे हम कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ये हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप लोगों से कोई पूछे कि चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक लंबाई है, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और एक ताप का प्रभाव है। ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से ये है, तो हम 2 यहाँ पर पढ़ेंगे इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा मैं आपको इसको अलग से हेडिंग डालकर कराऊंगा। अब आप लोगों से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला 12वीं क्लास में जिसमें पूछा जाए कि चालक तार को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आप लोगों को या तो लंबाई का प्रभाव पूछेगा या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का पूछेगा, यहां से पूछेगा तो इन दोनों को एक साथ पूछेगा। उसके बाद अगर अलग से पूछना होगा ताप का प्रभाव, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, तब हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं तार की लंबाई। पहला क्या है, तार की लंबाई को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये वाला एक तार है, इसमें से आई धारा बह रही है जिसका प्रतिरोध है R, इसके सिरों पर विभवांतर है V। अब अगर आप लोग इसकी लंबाई को ज्यादा कर दें, मान लो अभी ये लंबाई है, आप लोगों ने अगर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया तो आप लोगों ने एक तार ये वाला और जोड़ दिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं बदला आप लोगों ने, आपने केवल तार की लंबाई बदल दी। ये L लंबाई थी, अब आपने L और जोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, तो ये धारा यहाँ से I ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पर V आ रहा है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। अब बताइए टोटल विभवांतर कितना हो गया। इसके लिए अगर आप देखें V बराबर में IR होता था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हाई लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझिएगा, वरना तो मैं आपको सीधा लिखा ही दूंगा। देखो V बराबर में IR है, यहां पर भी जो है, यहां पर भी क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो अब की बार जो है V की जगह कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पर कितना आ गया बेटा, IR वाले से अगर आप लोग तुलना करें तो यहां पर I चेंज नहीं होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, यहां पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो R बराबर में अगर आप लोगों को निकालना हो तो यहां पर, क्योंकि आप लोगों को पता है जो R बराबर में R डैश बराबर में आएगा वो 2V अपॉन में I आना चाहिए। V अपॉन I का मान तो कितना है, R, तो बताइए R डैश बराबर में कितना हो जाएगा, अब की बार 2R हो जाएगा। अब अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, आपके पास ये वाला एक तार है। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिएगा इस टॉपिक को समझने के लिए, है ना। अब आप इसमें से ये आई धारा जा रही है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ठीक, अगर आप लोग इसको आधा आधा कर देते हैं, आपने इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया तो ये हो गया A/2, और इसका भी कितना हो गया, A/2। अब जो धारा जा रही थी, बताओ धारा भी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब जब धारा आधी हो जाएगी, अगर यहाँ देखें V बराबर में IR आ रहा था, तो अब की बार जो है अगर आप लोग यहाँ धारा का मान आधा करोगे तो आप बताइए, अगर V ही रखना है तो बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये वाला आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब धारा आधी हो गई है तो बताइए जो है प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब ये है
मतलब ये है, ये मैं एक बार और फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। जो है आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है ना, आर 10th क्लास में पढ़कर आए हो, आर समानुपाती एल अपॉन में ए। ठीक, अब देखो आर बढ़ाया था, एल बढ़ाया था आप लोगों ने, तो बताइए आर बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था। अब जब आप लोगों ने इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा किया, तो यहां देखिए जो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पे धारा आई बह रही है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है और ये वाला आ रहा है आर। अगर आपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया, ए बटे 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, सॉरी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल घटाओगे बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर अगर आप लोग इसको और सिंपल वे में समझना चाहें तो प्रतिरोध की निर्भरता को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पर जो है किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी मोटाई, जो ये वाला सामने दिख रहा है ना, ये इस मार्कर का ये क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार की लंबाई के समानुपाती, जबकि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार की लंबाई के समानुपाती, जबकि चालक तार का जो क्षेत्र प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती, तार की लंबाई के समानुपाती, जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हुआ, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो R है वो समानुपाती आता है L अपॉन 1 है। ठीक है, लंबाई के तो समानुपाती आ रहा है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। अब आप लोगों को पता है, जैसे ही आप लोग जो है समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आता है यहां पर रो, L अपॉन में A। ठीक, जहां रो एक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर आप लोग यहां से इसका मात्रक निकालना चाहें, देखो L से ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यहां पर आएगा मीटर इंटू ओम। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, जो कि आप 10वीं क्लास में भी आपको सर ने बताया होगा। ठीक है भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। ये हो गया लंबाई का प्रभाव और क्षेत्रफल का प्रभाव। ठीक है, अब अगर आप लोगों से आगे इसको पूछना चाहें, ठीक है, अच्छा आप ऐसा करो कि आप कॉपी के ऊपर वाले पेज पर ये लिख लीजिए कि जो है विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना
वो होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये अलग से कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये वाला आप लिख लीजिएगा। अब यहां तक हो गया। अब आप इस पर डाल लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये समीकरण 1 से आगे लिखें। अब देखिए, परंतु आपको पता है, या ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर में होता है आई आर। तो बताइए, R बराबर में यहां पर आ जाएगा V अपॉन में I, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब बात आती है यहां पर समीकरण 1 व 2 से अगर आप लोग चेक करें तो बताइए आपके पास क्या आ जाएगा। समीकरण 1 ये है, R का मान ये आ रहा है, दूसरे समीकरण में R का मान ये आ रहा है, मतलब जब इधर साइड वाले बराबर हैं तो इधर साइड वाले भी बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अब आप बताइए ये कितना आ जाएगा बेटा? V अपॉन में I बराबर में रो L अपॉन में A। अगर मैं I को इधर ले जाता हूं तो V बराबर में रो L I अपॉन में क्या आ जाएगा? A। V बराबर में रो L। अब आपको पता है ना कि जो J बराबर में होता है धारा घनत्व, वो I अपॉन में A होता था कि नहीं होता था? ठीक है, तो मैं I अपॉन A की जगह क्या लिख देता हूं? J, मतलब समीकरण नंबर 3। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, I अपॉन A की जगह क्या लिख दिया मैंने? J लिख दिया। ठीक है, चूंकि I अपॉन में A बराबर में क्या होता है? J होता है। ठीक, अब सुनिए बेटा, आप लोगों ने ये वाला सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि जो V होता है वो E इंटू में L होता है। ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको, जो हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर छोड़े हुए हैं, जो हमने पहले वीडियो क्लास भेजी थी, उनमें जो विद्युत विभव वाला चैप्टर है उसमें मैं आप लोगों को ये वाला पढ़ाऊंगा कि जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या आता है, वो वाली चीज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को ये मानकर चलना है कि किसी चालक तार में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अगर आपको दिया हो तो उसमें तार की लंबाई का गुणा कर दें तो आपके पास विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र में दूरी का गुणा करने पर क्या आ जाता है बेटा? विद्युत विभव आ जाता है। फिलहाल आप लोगों को ये सूत्र ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोग यहां लिख लीजिएगा इससे आगे कि परंतु जो V बराबर में होता है ना, वो होता है E इंटू में L, समीकरण नंबर 4। ठीक, तो समीकरण 3 व 4 की, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखें तो इधर V आ रहा है, इधर V आ रहा है, तो बताइए क्या आ जाएगा बेटा? रो L J बराबर में E इंटू में L। ठीक, अब बताइए L से L कट गया तो बताइए हमारे पास आया J E अपॉन में रो का मैंने इधर भाग दे दिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 1 अपॉन रो होता है ना, रो क्या है यहाँ पर? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका जो उल्टा होता है ना, वो चालक तार की चालकता के बराबर आता है। ठीक है, मतलब ये हुआ रो बराबर में, J बराबर में ये आ जाएगा सिग्मा E। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप लोगों को कि 1 अपॉन में रो बराबर में होता है सिग्मा के। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला जो आया है, ये सिग्मा धारा घनत्व है, ये क्या है? चालकता है, और ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र, जो कि क्या था? ओम का नियम ही था। कौन से रूप में? सदिश रूप में। अगर आप यहाँ पर सदिश लगा दो और यहाँ पर भी सदिश लगा दो तो बताइए ये ओम के नियम का सदिश रूप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मैंने जानबूझकर आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी प्रतिरोध की निर्भरता, और इस निर्भरता में मैंने चालक तार की जो क्या होती है लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का
प्रभाव समझाया है वो तो यही हो जाता है, आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके थोड़ा आगे अगर आप लोग बढ़ना चाहें तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ओम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ओम के नियम को जो है व्युत्पत्ति समझाइए या ओम के नियम का सदिश रूप व्युत्पन्न कीजिए, तो आप यहां से भी व्युत्पन्न कर सकते हो। और एक मैंने आपको जो धारा घनत्व और वो अपवहन वेग में जो संबंध समझाया था, वहां पर भी मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था, ओम के नियम का सदिश निरूपण बता दिया था। ठीक है, अब आप लोग ये वाला इसमें क्या पढ़ चुके हो, लंबाई की निर्भरता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की निर्भरता, सॉरी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई का तार के प्रतिरोध पर जो प्रभाव है वो पढ़ चुके हो। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको वीडियो को रोककर उतार लीजिए। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए। ठीक, कल हम लोग पढ़ेंगे चालक तार के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।